नमस्कार दोस्तों। आज के शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 828 अंकों की मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,200 के ऊपर बंद होने में सफल रहा। आज की सबसे बड़ी वजह रही टीसीएस के शानदार Q1 रिजल्ट्स, जिसने पूरे आईटी सेक्टर में नई जान डाल दी। आइए जानते हैं आज की बड़ी मार्केट अपडेट्स और किन स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं टीसीएस की। आज मार्केट की सबसे बड़ी खबर रही टीसीएस के Q1 रिजल्ट्स। कंपनी ने मार्केट की उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और एआई रिलेटेड बिजनेस में भी मजबूत ग्रोथ दर्ज की। इसके बाद पूरे आईटी सेक्टर में जोरदार बाइंग देखने को मिली। टीसीएस में स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और बेहतर गाइडेंस की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। इन्फोसिस को भी पूरे आईटी सेक्टर के पॉजिटिव सेंटिमेंट का फायदा मिला। HCL टेक्नोलॉजीज में स्ट्रॉन्ग आईटी आउटलुक की वजह से खरीदारी देखने को मिली। टेक महिंद्रा भी सेक्टर वाइड रैली में मजबूती के साथ कारोबार करता नजर आया। हालांकि जिन आईटी कंपनियों के रिजल्ट्स कमजोर रहने की आशंका है, उन पर आने वाले दिनों में दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स मजबूत अर्निंग्स वाली कंपनियों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। अब बात करते हैं मार्केट रिकवरी की। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में शानदार तेजी देखने को मिली। कल की रिकवरी को आज और मजबूती मिली। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव सिग्नल्स और अर्निंग सीजन की अच्छी शुरुआत ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लार्ज कैप बाइंग देखने को मिली। HDFC बैंक में बैंकिंग सेक्टर के साथ मजबूत खरीदारी रही। ICICI बैंक को भी रिकवरी रैली का पूरा फायदा मिला। वहीं दूसरी तरफ सेफ हेवन एसेट्स यानी गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स में बाइंग कुछ कम रही, क्योंकि इन्वेस्टर्स फिर से इक्विटी मार्केट की ओर लौटते दिखाई दिए। अब बात करते हैं FII बाइंग की। आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने लगातार बाइंग जारी रखी, जिससे मार्केट को मजबूत सपोर्ट मिला। भारती एयरटेल में इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी लार्ज कैप डिमांड बनी रही। HDFC बैंक को FIIs के लगातार इनफ्लोज का फायदा मिला। हालांकि FIIs का ज्यादा फोकस लार्ज कैप कंपनियों पर रहा, इसलिए कई स्मॉल कैप और लो क्वालिटी स्टॉक्स में उतनी बाइंग देखने को नहीं मिली। अब नजर डालते हैं मेटल सेक्टर पर। आज डॉलर थोड़ा कमजोर रहा, जिसकी वजह से ग्लोबल मेटल प्राइसेस में मजबूती देखने को मिली। इसका सीधा फायदा मेटल स्टॉक्स को मिला। टाटा स्टील में तेजी रही, क्योंकि बेहतर मेटल प्राइसेस से रियलाइजेशन बढ़ने की उम्मीद है। JSW स्टील को भी हायर प्राइसिंग का फायदा मिलने की संभावना है। हिंदाल्को में ग्लोबल मेटल डिमांड सेंटिमेंट मजबूत होने की वजह से अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि अगर मेटल प्राइसेस में और तेजी आती है, तो मेटल का इस्तेमाल करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की इनपुट कॉस्ट बढ़ सकती है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस की। मिडिल ईस्ट में तनाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज क्रूड ऑयल प्राइसेस में हल्की गिरावट देखने को मिली। इससे इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा और मजबूत हुआ। इंटरग्लोब एविएशन को फ्यूल कॉस्ट में राहत मिलने की उम्मीद है। एशियन पेंट्स के रॉ मटेरियल कॉस्ट पर भी दबाव कम रह सकता है। मारुति सुजुकी के ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स खर्च में राहत मिलने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनियों पर थोड़ा दबाव बना रह सकता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को क्रूड कम कीमत पर बेचना पड़ सकता है। ऑयल इंडिया की रेवेन्यू ग्रोथ पर भी हल्का असर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में भी शानदार बाइंग देखने को मिली और इस सेक्टर में टाइटन सबसे बड़ा गेनर बनकर उभरा। टाइटन को स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड एक्सपेक्टेशंस का फायदा मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड आउटलुक मजबूत रहने की वजह से तेजी देखने को मिली। हालांकि मार्केट लीडर्स के मजबूत प्रदर्शन की वजह से कुछ कमजोर रिटेल कंपनियों पर कंपेटिटिव प्रेशर बढ़ सकता है। अगर पूरे मार्केट की बात करें तो आज का सेंटिमेंट पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बुलिश रहा। टीसीएस के शानदार Q1 रिजल्ट्स, लगातार FII बाइंग, ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव सिग्नल्स और आईटी सेक्टर की मजबूत रैली ने मार्केट को नई ऊंचाई पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बैंकिंग, आईटी, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स सबसे ज्यादा मजबूत रहे, जबकि
क्रूड ऑयल में हल्की गिरावट से एयरलाइंस और पेंट कंपनियों को भी राहत मिली। कुल मिलाकर अर्निंग सीजन की शानदार शुरुआत ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और मजबूत कर दिया है। अब आने वाले दिनों में बाजार की नजर दूसरी बड़ी कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स, एफआईआई एक्टिविटी और ग्लोबल मार्केट क्यूज पर बनी रहेगी। अगर आपको ये मार्केट अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर बड़ी स्टॉक मार्केट खबर सबसे पहले मिल सके।